सो वेलकम बैक बाबा लोग, कैसे हैं सारे। तो भाई ये लगा लो, कल से सो ही रहा था मैं। रात को हम पहुँचे, मैं रात को 1 बजे घर पहुँचा हूँ, मैं 12 साढ़े 12। उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के सो गया। भाई रात को ऐसी नींद आई है कि खुली ही नहीं नींद। सुबह नींद खुल रही है, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। ठीक है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींद आ ही रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर लेटूंगा तो सो ही जाऊँगा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, स्पैमर्स के बारे में। ठीक है, और आप यकीन नहीं करोगे, आज सुबह से मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ चुके हैं जिससे कोई हद नहीं है। मतलब एक नंबर 3 बार कॉल आ रहा है। मुझे लगा मेरे को जानकारी है भाई। ठीक है, मैं तो नींद में था भाई, मैंने नींद में देख लिया, मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। मैं उठाया नहीं, मैं छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। इसका अर्जेंट होगा तो घर पे किसी दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास सेकंड नंबर भी है, घर वालों के नंबर भी है। तो जिनका किसी का अगर इतना इंपॉर्टेंट कॉल होगा वो तो किसी और नंबर से आके मेरे पास इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। ठीक है भाई, मैंने फिर अब जब उठ के मैंने देखा, सारे नंबरों को क्रॉस चेक किया, भाई सब स्कैमर्स है, सब टोटल स्कैमर। मतलब ये डाटा तो भाई वोक्सवैगन के एंड से ही लीक हुआ है, पता नहीं कहाँ से लीक हुआ है। पर आप में से कई लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया था, एक दो ने, कि भाई हमारे पास भी हो रहा है, 50 कॉल आ रहे हैं। भाई मत करना बिल्कुल भी। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ कार हेवन। ठीक है, शूट था मेरा, तो कार हेवन की तरफ निकल गया हूँ मैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ इस गाड़ी को लेके, जो तुम लोग कई लोग वर्टस को लेके जो है ओके करेंगे कि हाँ ये बात है। भाई इस गाड़ी को लेना तभी जब तुम्हारे पास पार्किंग हो सफिशिएंट। यार इस वाले पोर्ट पे ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं, 1 मिनट रुकना। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने, कई लोगों ने फेस करी होगी। अगर आप लोगों ने मेरी तरफ पोलो से या हैचबैक से सीधे सेडान पे शिफ्ट किया है ना, जो लोग नए नए सेडान पे आए हैं या जो आने का प्लान कर रहे हो, भाई एक चीज़ सोच समझ लेना, अगर आपके पास सफिशिएंट पार्किंग है तो ही ये गाड़ी लेना। अदरवाइज ये गाड़ी की ना पार्किंग मिल ही नहीं पाती। चलो ये तो घर तो ये होता है कि घर में तो लोग अपने लिए पार्किंग का जुगाड़ करके रखते ही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्या बात है, जब बाहर जाते हो भाई, बाहर जाओ और ये गाड़ी ना तुम्हें बहुत ही, मतलब इसके लिए पार्किंग ज़्यादा चाहिए यार। मैं पहले पोलो ली हुई थी, उससे पहले मेरे साथ मेरे को ना हैचबैक का शौक है हमेशा से। ठीक है, तो हैचबैक का क्या होता है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहाँ मर्जी लगा दो। क्यूट सी छोटी सी गाड़ी होती है, जहाँ मर्जी फिट आ जाती है भाई। ठीक है, और अब बात करें इसकी, भाई तो लंबी ही बहुत है। अब इतनी लंबी गाड़ी है तो साला इसको पार्किंग करने की भी टेंशन। पार्किंग तुम कर लोगे, मैं भी कर लेता हूँ, कुछ की टेंशन नहीं है, पर भाई इसके लिए जगह तो मिले। कहीं अगर दीवार पे खड़ी करनी, साला सबसे आगे निकल रही है, मुंह उसका बाहर आ रहा है। कहीं पे अगर जगह थोड़ी सी मिल गई कि 2 गाड़ी के बीच में जगह पड़ी है, लगा दो, वहाँ पे ये लगती नहीं है। मतलब इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए यार। ये गाड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, पर भाई पार्किंग होनी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे पास, तभी जाके तुम इस गाड़ी को लगा पाओगे, ले पाओगे। मेजरमेंट करके रखना अगर गाड़ी ले रहे हो तो, क्योंकि देखो मेरे पास तो पार्किंग फिक्स है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब बाहर कहीं जाता हूँ ना, अगर 2 गाड़ी के बीच उसको लगाना पड़ता है तो भाई ये इतने आराम से आती नहीं है। मतलब अब आप तुम बोलोगे भाई तुम्हारी पार्किंग स्किल्स खराब है। कई चीज़ों में ना ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं कि लाइफ ऐसी होती तो ऐसी हो जाती, ऐसी होती तो ऐसी होती। अगर हम सोचते हैं अगर हमने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया होता तो लाइफ आज ऐसी होती। तो ये थॉट तो देखो नॉर्मल है आना। ठीक है, एज ए ह्यूमन हम ये सोचते हैं कि अगर आज मैं सोचता हूँ कि अगर आज मैंने अगर अपनी जॉब ना छोड़ी होती, मैं अगर यूट्यूब पे फुल टाइम नहीं कर रहा होता या जो भी फुल टाइम नहीं कर रहा होता, तो मेरी लाइफ कैसी होती, शायद बेटर होती, क्या पता ना होती। तो हर एक चीज़ में ना एक ये शायद तो रह ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। देखो ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, रोज़ सुबह भी होगी, रोज़ रात भी होगी। ठीक है, मैटर ये करता है कि जो रात हो रही है, जो सुबह हो रही है, वो कैसे हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन होता है हमेशा। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि शायद ऐसा हो जाता, शायद वैसा हो जाता, ऐसा होता नहीं है मेरी जान। ये सब भाई करना पड़ता है, करो, मेहनत करो। रिग्रेट मत रखो अपने अंदर किसी चीज़ को लेके कि चलो हमने आकाश अगर ऐसा किया होता तो हमारी लाइफ ऐसी हो गई होती। देखो ऊपर वाला ना सबको दे रहा होता है। ठीक है, जितना जितना सबकी किस्मत में आ रहा है सबको मिलने में लगा है। ठीक है, तो आप उसमें ये मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों ये हुआ, मेरे साथ ही वो क्यों हुआ। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि जिसको जो मिल रही है वो मिल रही है, उसकी किस्मत से मिल रही है। ठीक है, तो और अगर इस चीज़ के ऊपर भी अगर काम करना चाहते हो, वह अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। ऐसे कर्म मत करो जो किसी और को हर्ट करे। भाई देखो आज की डेट में तो ऐसा कोई इंसान होता नहीं है जो दूसरे को हर्ट ना करे, पर भाई कोशिश करो कि ना करो। तुम अगर किसी का बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और कर्मा होता है, अगर तुम बुरा कर रहे हो जान के
तो रेडी रहो, तुम्हारे साथ भी कर्मा होगा। इसलिए कहता हूँ कि जो सही चीज़ है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बाकी हम पहुँच गए हैं कार हेवन, अब हम शूट करेंगे अपना, तो दिखा दूँगा कौन सी गाड़ी है। ये देखो 22 इंच चला देख लो फॉर्च्यूनर के अंदर। भाई साहब X2 के हैं ये, गजब लग रही गाड़ी, इतनी बड़ी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था ना प्रैक्टिकल नहीं होता। ये देखो अंदर ऑल्ट्रेशन देखो, ये सारा काटा हुआ है, ठीक है। ये ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है, यहाँ पे भी करी हुई है, यहाँ पूरी ऑल्ट्रेशन है। और प्लस इसके अंदर जंग लगता है यहाँ पे। अब होता क्या है कि ना, जब इतने बड़े अलॉय आप डालते हो ना, इसके बाद यहाँ पे ना जो ये देख रहे हो, ये ऑल्ट्रेशन कर रखी है, इसके अंदर देखो जंग भी लग रही है। जंग लगता है इसीलिए इसके अंदर कवर होता था, वो हट गया वहाँ से। अब यहाँ से बॉडी में जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि बड़े रिम्स ठीक है। इसमें टायर में देखो गैप कितना बचा हुआ है, 3 उंगली का गैप पूरा नहीं है। और जो ये मोड़ेंगे ना इसको, तो अंदर टच होती होगी, तभी देखो ये एरिया काटा हुआ है, ये देख रहे हो काटा हुआ, ये काटा हुआ एरिया, और उस पर जंग भी लग गया है। तो यार देखो शौक बड़ी चीज़ है, वो वाली बात है। अदरवाइज़ तो प्रैक्टिकल नज़रों पे देखोगे तो प्रैक्टिकल तो नहीं है ये। आजकल ना मेरे ना सिस्टम पे फिर से एक और नई बीमारी चढ़ी है, शायद आप में से कई लोगों को पता हो। तो इसका सॉल्यूशन इस वजह से मैं इसको व्लॉग में ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सिस्टम की कितनी बुराई मारेगा और कितने व्लॉग्स में इसकी बुराई मारेगा। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि जितनी आजकल इस सिस्टम में भी कनेक्टेड है ना, मेरा गाना चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 गाने चलेंगे, 5 गाने चलेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर मुझे वायर निकालनी पड़ेगी, फिर से लगाना पड़ेगा, तो फिर ये चल जाएगा। तो ये क्या बीमारी चल रही है इसके अंदर, ये भी बता दो मुझे। कई लोग बोलते हैं ओरिजिनल वायर यूज़ कर, तो ओरिजिनल वायर भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत सिस्टम में है कुछ ना कुछ, क्या ही बोलूँ। मैं तो सर्विस सेंटर में गया था, मैंने बोला भी था अगर कुछ अपडेट है तो अपडेट कर दो। मेरा मन कभी कभार करता है इसको निकाल दूँ, कभी कभार मन करता है कि छड़ लगे रहने दो, क्योंकि मैं अपने जो है मोस्टली जो एक्सपेंसेस है वो गाड़ी के लोवरिंग स्प्रिंग्स और कॉयल ओवर में करना चाहता हूँ। मैं इंटीरियर पे इतने जल्दी से आना नहीं चाहता हूँ, पर अब ये चीज़ मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इंटीरियर पे जल्दी से जल्दी करूँ। तुम क्या बोलते हो, करवाएंगे पहले इसी को अपग्रेड? अब मैंने इसको फ़ोन को रीस्टार्ट किया, देखो फ्री स्टार्ट कराया फ़ोन को, तो देखो मे भी शायद अब डिस्कनेक्ट ना हो बार बार। कनेक्ट तो चलो हो गया है, लेट्स सी। अब डिस्कनेक्ट होगा दोबारा बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। बाकी अब चलते हैं थोड़ा घर की, और नींद भी आ रही है भाई साहब, कैडी वाली नींद। तुमने 26 इंच अलॉय देखे फॉर्च्यूनर के अंदर, भाई वो गाड़ी एक बार भी यूटर्न नहीं ले सकती भाई, बड़े भाई एक बार भी यूटर्न नहीं ले पाएगी। 22 इंच है उसमें लगे। अगर उसके अलावा अगर और ऊपर जाओगे तो और भूल जाओ तुम, कितनी कम जगह बचेगी अंदर। तो लोग तो बड़े से बड़ा व्हील भी डालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है भाई वो। चलो चलते हैं। तो भाई मैं अब आ गया हूँ घर, और रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 1 बज गया है। यश भाई घर की चाबी है जो मेरी गाड़ी में रह गई थी, तब वो दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं वापस चाबी लेने।